सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छोटी सादड़ी ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश। पोर्न की लत ने किशोर को बनाया हैवान। महिला की गला रेतकर की थी हत्या। 2500 की रिश्वत लेते राजीविका की बीपीएम गिरफ्तार। लखपति दीदी और पशु सखी योजना में नाम बनाए रखने के बदले मांगी थी घूस। बजरी माफियाओं के आतंक को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को पूर्व राज्य मंत्री जाड़ावत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। अब खबर विस्तार से। छोटी सादड़ी। 15 दिन पहले छोटी सादड़ी में हुई विधवा महिला की गला रेतकर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक विधि से संघर्षरत बालक को डिटेन किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये हत्या किसी आपसी रंजिश या लूट के इरादे से नहीं, बल्कि किशोर की विकृत मानसिकता और पोर्न की लत का परिणाम थी। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि घटना 19 मई की है। छोटी सादड़ी के माली मोहल्ला में 50 वर्षीय गुड्डी बाई पत्नी कन्हैयालाल माली का शव उनके घर में खून से लथपथ मिला था। सूचना पर थाना अधिकारी प्रवीण टांकमय जाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतका के रिश्तेदार रामचंद्र माली ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर एएसपी पर्वत सिंह और डीएसपी गोपालाल हिंडोनिया के मार्गदर्शन में जांच शुरू की गई। एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल को मौके पर बुलाया गया। कस्बे के करीब 150 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और इलाके में डोर टू डोर सर्वे किया गया। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मृतका के घर से महज 30 मीटर दूर रहने वाला एक किशोर घटना की रात देर रात तक मोबाइल चलाते देखा गया था। पुलिस ने गोपनीय तरीके से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और बाद में संरक्षक की मौजूदगी में गहन पूछताछ की गई। किशोर ने बताया कि वो लंबे समय से पोर्न देखने का आदी था और मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करता था। घटना की रात उसने पोर्न फिल्म देखने के बाद गुड्डी बाई के घर में पीछे की दीवार से चढ़कर प्रवेश किया। वो महिला के कपड़े हटाने की कोशिश कर रहा था कि तभी गुड्डी बाई जाग गई। उन्होंने किशोर को पहचान लिया, जिससे डरकर उसने चाकू से महिला पर कई वार कर दिए। हत्या के बाद किशोर मृतका के 2 मोबाइल फोन और खून से सना चाकू लेकर अपने घर चला गया। नहाने धोने के बाद उसने दोनों मोबाइल की सिम निकालकर पास के खंडहर में फेंक दिए और चाकू व कपड़े छिपा दिए। लेकिन पुलिस की सघन जांच और साइबर टीम की तकनीकी मदद से पूरा मामला खुल गया। प्रकरण संख्या 129/2025 धारा 103, 1, 331, 8 डीएनएस में दर्ज किया गया। आरोपी को बाल अधिकारों के अनुरूप संरक्षक की मौजूदगी में डिटेन किया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है। एक सूचना हमें प्राप्त हुई, उसकी जब हत्या की सूचना प्राप्त हुई तो हमने जब घटनास्थल देखा तो हमारे सीनियर अधिकारी वहाँ पर भी गए, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी। हमने एफएसएल को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, सभी तरह के जवाब बुलाए। और जो घटना थी वो उसके घर पे ही उसके गले पर है ना कोई हथियार से चोट करके और इस प्रकार से उसकी मृत्यु की घटना ये सामने हत्या करने की घटना सामने आई। ये चूंकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और बड़ा कहीं कोई बच्चे जो महिला की बिल्कुल अलग अकेली रहती थी, उसके पति का पहले पूर्व में निधन हो चुका था, उसके कोई संतान नहीं थी। तो सारे हमने जो हमारी आसूचना टीम है, तकनीकी टीम है, साइबर टीम है, एफएसएल की टीम है और हमारे जो थाने के जो अच्छे और काफी जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनको और जिले में भी जो वहाँ पर पहले थे उनको सबको बुला करके और सब लोगों का डोर टू डोर सर्वे करवाया। सारे साथ सीसीटीवी फुटेज देखे हमने वहाँ पर कि क्या उसमें कुछ हमें क्लू मिला और सभी तरीके से हमने उसमें वहाँ पर हमारा इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने भी जाकर के घटनास्थल पर जाकर के पूरे अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक उसी मोहल्ले का रहने वाला एक बालक है जो कि थोड़ा सा गुमसुम सा रहता है और उसके जो उस दिन घटना वाले दिन भी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक वो वहीं चौक में मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसको फिर हमने हमारी टीम ने उसको डेवलप किया और उसके सारे उसके जो
गतिविधियाँ थी उनको हमने उसको ट्रेस आउट किया और उसने जब साइकोलॉजिकल तरीके से जब उससे पूछताछ करी और जब उसके मोबाइल को खंगाला तो ये क्लियर हुआ कि किसी बालक ने उस महिला की हत्या की थी। हत्या करने का जो मोटा मोटा पहला कारण सामने आया वो ये था कि वो बालक जो है काफी फोन साइट देखता था। वो लगभग 16-17 साल का आसपास का बालक है और वो मोबाइल में अपने काफी फोन की साइटें देखता था। उसके थोड़े से मन में यौन संबंधी विचार भी आते थे और ये चूंकि महिला अकेली रहती थी तो इसके मन में कुछ इसी तरह की बात आई और ये उससे संबंध बनाने के लिए घटना वाले दिन कि है ना मैं बनाता हूँ और चाकू भी साथ में ले गया कि अगर नहीं होगा तो फिर मैं उससे जबरदस्ती कुछ करूँगा। लेकिन क्योंकि महिला ने वो उसी मोहल्ले का बच्चा था उसको पहचान लिया और उसने जब उसको धमकाया कि मैं बात कहूँगी तो उसने फिर गुस्से में आकर के उसको महिला के ऊपर उसी चाकू के बाद से उसको क्या कहते हैं मर्डर कर दिया। और जो मटका के जो दोनों मोबाइल थे उनको भी वो ले आया ला करके और उसमें है ना उनको फेंक दिए और जो अपने कपड़े थे उनको भी है ना दूसरी जगह पे एक थैली में डाल करके फेंक दिए। और है ना घटना के बाद जब ये अफवाह उड़ाई कि मेरे कपड़े कोई गायब हो गए तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारे को पहले शुरुआत से इसको थोड़ा सा शक था। लेकिन क्योंकि उसकी उम्र कम थी तो हम और भी उसमें दूसरे एंगलों को देख रहे थे लेकिन वो शुरू से हमारे शक के दायरे में था और अल्टीमेटली आज उसको फिर हमने नियमानुसार उसको निरुद्ध करके उसको पेश किया। चित्तौड़गढ़ राजीविका की योजनाओं में बने रहने की चाहत में एक महिला को रिश्वत देनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही मामला एसीबी तक पहुंचा टीम ने कार्रवाई करते हुए राजीविका विभाग डुंगला की संविदा कर्मी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बीपीएम ममता माली को 2,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत की थी कि बीपीएम ममता माली उसे लखपति दीदी योजना और पशु सखी योजना में लगातार बनाए रखने के लिए 2,500 रुपए की मांग कर रही है। शिकायत के बाद एसीबी रेंज उदयपुर के उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन और चित्तौड़गढ़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया। योजना के तहत राजीविका कार्यालय डुंगला में जैसे ही ममता माली ने रिश्वत की रकम ली टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ममता माली से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिले में फैलते बजरी माफियाओं के आतंक और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जाड़ावत ने बताया कि अवैध बजरी खनन से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस गंभीर स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने ट्वीट कर चिंता जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। जाड़ावत ने कहा कि अफीम तस्करी के बाद अब अवैध बजरी से भारी कमाई के चलते क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तक इस नेटवर्क में शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चित्तौड़गढ़ जैसे स्वाभिमानी क्षेत्र के नेता इस मुद्दे पर मौन क्यों हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया राज के कारण गरीब और मध्यम वर्ग ऊंची कीमत पर बजरी खरीदने को मजबूर है, जिससे उन्हें अपने आशियाने का सपना साकार करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व हानि हो रही है। जाड़ावत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक मंचों से कई बार चेतावनी देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे सैमलपुरा चौराहे पर हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई। ज्ञापन में ये मांग की गई कि बजरी माफियाओं के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश लोगों का भी पर्दाफाश कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन में कानून व्यवस्था पर विश्वास बहाल हो और चित्तौड़गढ़ की शांतिपूर्ण छवि बनी रहे।